एक कलयुगी पत्नी कितनी खौफनाक हो सकती है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। क्योंकि पिछले 2-3 साल के अंदर ऐसे ऐसे भयानक कांड पत्नियों ने किए हैं अपने प्रेमियों के चक्कर में। उन्होंने अपने पतियों को कभी उनके टुकड़े करके उनको ड्रम में भरा है, कभी जो है उनकी लाश के टुकड़े करके नदियों में फेंके हैं, कभी जो है फ्रीज में उनके बॉडी पार्ट्स को रखा है। ऐसी बहुत से वीडियोस जो है आप सबके सामने डेली सोशल मीडिया पर आती होंगी और आप लोग देखते भी होंगे। आज की जो घटना है वो भी बहुत ही हैरान करने वाली है, जिसे सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली आंचल, जिसका उसके पति के ताऊ के लड़के यानी कि भतीजे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, और उसी प्रेम प्रसंग के चलते उसने एक दिन अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, और इतनी भयानक मौत दी कि जो सुनेगा उसके होश उड़ जाएगी। पूरा मामला क्या कुछ है, आइए एक बार जान लेते हैं। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल काजल क्राइम स्टोरीज पर। मैं इस चैनल पर क्राइम से जुड़ी वीडियोस आपके सामने लाती हूँ ताकि आप लोग जो है बुरी घटनाओं के अंजाम को देखकर कुछ अच्छा सीख सके, जागरूक हो सके और दूसरे लोगों को भी जागरूक कर सके। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के रहने वाले कवन कुमार की शादी साल 2020 में संभल जिले के गांव बटोवा की रहने वाली आंचल नाम की एक लड़की के साथ हो जाती है। शादी के बाद इनकी 2 साल की एक बेटी थी, और जो है शादी के लगभग 2 से 3 साल बाद ही आंचल का पवन के ताऊ के लड़के यानी कि भतीजे के साथ, जिसका नाम अंकित था, अंकित के साथ जो है प्रेम प्रसंग जो है उसका स्टार्ट हो गया था। पवन को इस चीज की कोई खबर नहीं लगती। अभी लगभग 1 साल पहले ही पवन को उसकी पत्नी के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है कि अंकित के साथ उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा है। और जैसे ही पवन को इस चीज की खबर लगती है तो वो अपनी पत्नी को समझाता है, प्यार से समझाता है कि देखो, मान जाओ, इन चीजों में कुछ नहीं रखा, ये सिर्फ जिंदगी को बर्बाद करने वाली चीजें होती हैं। तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम एक 2 साल की बच्चे की माँ हो, अच्छा खासा तुम्हारा पति है, अच्छा खासा मैं कमाता हूँ, हमारे छोटा सा परिवार है, हम खुश रहते हैं, तुम इन चीजों में क्यों फंस रही हो। वो जो लड़का है अंकित, वो जो है खराब लड़का है, वो कुंवारा है, और जैसे उसकी शादी हो जाएगी वो तुम्हें लात मार देगा, तुम्हें ठुकरा देगा। अभी सिर्फ जो है वो एंजॉय करने के लिए तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन तुम शादीशुदा होकर भी, एक बच्चे की माँ होकर भी ये सारी चीजें नहीं समझ रही है। एक पति का जो फर्ज बनता है अपनी पत्नी को किसी तरह समझाए बुझाए, तो वो सारी चीजें पवन करता है अपनी पत्नी को समझाने के लिए। लेकिन आंचल जो है बिल्कुल पागलों की तरह जो है अंकित के प्यार में पड़ गई थी। वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। उल्टा वो अपने पति पर ही चिल्लाती थी कि देखो, तुम मुझे कुछ मत कहो, चुपचाप जो है अपना टाइम स्पेंड करते रहो और मुझे जो मैं कर रही हूँ करने दो, डिस्टर्ब मत करो। ये सारी बातें वो अपने पति को बोलती। तो पवन जो है धीरे धीरे करके पूरा साल निकाल देता है, यानी कि 1 साल हो जाता है पवन को उसकी पत्नी को समझाते समझाते कि शायद ये मान जाए, शायद ये मान जाए। लेकिन वो मानने का नाम नहीं ले रही थी, और जो है वो अपने पति से परेशान हो रही थी कि वो उसको रोकता टोकता क्यों है। और इधर पवन ने अपनी बहनों को बता दिया था कि मेरी जिंदगी में जो है कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और कल को अगर मेरी मौत हो जाती है, मैं मर जाता हूँ, तो समझ जाना कि मेरी किसी ने हत्या की है, मेरा मर्डर किया गया है। ये मत समझना कि मैंने सुसाइड किया है या खुदकुशी की है। उसने क्लियरली अपनी बहनों को ये नहीं बताया कि अगर वो मरेगा तो उसकी जान जाने का कारण उसकी पत्नी होगी, या उसकी पत्नी ही उसकी हत्या करेगी, उसकी जान लेगी। उसने ये क्लियरली अपनी बहनों को नहीं बताया। केवल इतना कहा कि अगर कल को मैं मर जाता हूँ, अगर मेरी जान चली जाती है, तो समझ जाना कि मेरी किसी ने हत्या की है, मेरा किसी ने मर्डर किया है। और ठीक ऐसा ही एक दिन हकीकत में हो जाता है। लगभग 15 से 16 दिन पहले जो है मई के ही महीने में ये जो आंचल है ये अपने मायके गई हुई थी, और मायके जाकर ये प्लानिंग करती है अपने पति को ठिकाने लगाने की, यानी कि अपने पति की हत्या की ये पूरी प्लानिंग करती है। और अभी गुरुवार को ये मायके से वापस आती है,
वापस आने के बाद ये अपने पति को फ़ोन करती है, जो कि उसकी अनीता नाम की कोई बहन थी, उसके घर पर रुका हुआ था, कि आप आ जाइए, मैं जो है मायके से आ गई। तो गुरुवार को ही रात के लगभग 10 बजे पवन जो है अपनी बहन के घर से अपने घर आ जाता है। अगले दिन शुक्रवार को सुबह पवन अपने काम पर चला जाता है। उसी बीच आंचल जो है अपनी बहन, जिसका नाम शिखा था, शिखा को बुलाती है। शिखा के बॉयफ्रेंड, जिनका नाम था दिवाकर, उनको बुलाती है और अपने बॉयफ्रेंड, अपने भतीजे बॉयफ्रेंड अंकित को बुलाती। ये 4 शख्स घर में मौजूद थे। शाम को जैसे ही पवन काम से घर वापस आता है, तो दरवाज़ा जो है लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद पवन के साथ थोड़ी-सी मार पिटाई की जाती है। उसके बाद इसको जो है एक खाट पर, चारपाई पर जो है बाँध दिया जाता है। उसके बाद एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएँगे। एक पत्नी कितनी क्रूर हो सकती है, आप सोच ही नहीं सकते। उसके बाद जो है बिजली के करंट के झटके दिए जाते हैं पवन, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। उसके कंधों पर, हथेलियों पर, छाती पर और पाँव के तलवों पर लगभग 8 से 9 बार बिजली के झटके, इलेक्ट्रिक शॉक जो है पवन को दिए जाते हैं। जब भी ये विश्वास नहीं होता आंचल को कि ये जो है मर गया है, उसके बाद जो है एक गिलास में जहर घोलकर, पानी में जहर घोलकर जो है वो पवन को पिलाती। और जब तक गिलास मुंह से नहीं हटाती, जब तक कि पवन के जो है प्राण नहीं निकल जाते। उधर पत्नी पति की जो है सांसें रुक रही थी, और इधर वो अंकित के साथ जो है रिलेशन बना रही थी, उसके साथ रोमांस कर रही थी। एक पत्नी इस हद तक क्रूर हो सकती है, किसी के प्यार में इतनी पागल हो सकती। और शिखा और उसका बॉयफ्रेंड दिवाकर, वो सब इन चीज़ों का नज़ारा ले रहे थे। सारी चीज़ें जो है उनकी आंखों के सामने हो रही थी। उसके बाद जब पवन की मौत हो जाती है, तो पत्नी जो है रिश्तेदारों को फ़ोन करती है कि पवन की तबीयत खराब हो गई है। पवन की बहनों को फ़ोन किया जाता है। जब रिश्तेदार घर आते हैं, तो ये सारे तीनों मेंबर्स घर से भाग जाते हैं, यानी कि शिखा, शिखा का बॉयफ्रेंड दिवाकर और अंकित। ये तीनों घर से चले जाते हैं, केवल आंचल घर पर होती है, जो कि रो रही थी, बिलक रही थी, झूठे मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। जैसे ही बहन घर आती है, हॉस्पिटल लेकर जाया जाता, सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है पवन को, जहाँ पर डॉक्टर जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस पहुंचती है मौके पर। पुलिस आकर देखती है, एक बॉडी पर जो है कई तरह के निशान थे, इलेक्ट्रिक शॉक जो दिए गए थे उस चीज के निशान थे। तो पुलिस समझ जाती है कि ये जो है हत्या की गई है, मर्डर किया गया है। पुलिस पत्नी की तरफ देखती है, जो कि रो रही थी, बिलख रही थी। पुलिस को जो है थोड़ा आइडिया लग जाता है कि शायद ये मर्डर किया गया है। तो पुलिस पत्नी से पूछताछ करती है, तो वो खुद के ही बातों में उलझ जाती है। तो फिर पुलिस को शक हो जाता है पत्नी पर। उधर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए जो है बॉडी को भेज देती है, और इधर पत्नी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद थोड़ी सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है, तो वो टूट जाती है, और एक दो बार में ही जो है सारी बातें, सारा सच उगल देती है। उन तीनों मेंबर्स के भी नाम बता देती है। उधर उनको भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। फिर सबके बारी बारी करके बयान लिए जाते हैं। तो इधर पत्नी आंचल अपनी सफाई में कहती है कि मैं जो है अंकित के साथ भाग ही जाती। अब मैं बहुत पछता रही हूँ, मुझे अपने पति को नहीं मारना चाहिए था। वो बेचारा गिड़गिड़ा रहा था, जो है भीख मांग रहा था कि मुझे बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। लेकिन उस समय मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी प्यार की, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो उसमें पता चलता है कि नो इलेक्ट्रिक शॉक जो है दिए गए हैं पवन को, कंधों पर, छाती पर, जो है उसके पैर के तलवों पर और उसके हाथों पर। और इसी से इसके बाद भी जो है उसके अंदर जहर के पार्टिकल्स पाए गए हैं। जब पत्नी आंचल बताती है कि जहर मैंने दिया था उसको गिलास में पानी में डालकर, जब मुझे ये यकीन नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद ये मर गया, उसके बाद मैंने उसको जहर पिलाया था। यानी पूरी प्लानिंग उसने रची थी, पहले ही उसने जहर ला के रखा था कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक से उसकी जान नहीं गई तो मैं उसको जहर पिला दूंगी। इतनी तगड़ी प्लानिंग उसने अपने मायके में बैठकर की थी। और इन चारों मेंबर्स के साथ, तीनों मेंबर्स के साथ मिलकर उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। आपकी इस पूरी घटना के बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
ऐसी महिलाओं के साथ प्रशासन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या कसूर है उस 2 साल की मासूम बच्ची का जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, जिसके सर से पिता का साया उठ गया है, जिसकी माँ अब जेल में सड़ेगी, उस बच्ची का क्या कसूर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।